दीपावली, होली और छठ का त्यौहार जब भी आता है तो बिहारी मजदूरों के लिए खुशियां लेकर नहीं आता है, उससे ज़्यादा गम लेके आता है। और इस बार तमिलनाडु में जो हो रहा है उस घटना के बारे में आप सभी जानते हैं। इसके पहले भी अनेकों राज्य में बिहारी मजदूरों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं है, गूगल आप सभी कर लेना, सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा। चाहे वो 3 फरवरी 2008 की घटना मुंबई की हो या गुजरात की घटना हो या बेंगलुरु की घटना हो, पंजाब की घटना हो, नॉर्थ ईस्ट की घटना हो या वर्तमान में तमिलनाडु की घटना हो। मुकेश सहनी जी हैं, ये पिछड़ा अति पिछड़ा का बात जो है लगातार करते हैं, लेकिन आज ज्यादातर मजदूर उसी समाज से हैं और उन्हीं को ज्यादातर परेशानी हो रही है। तो इनसे आज कड़वे सवाल होंगे कि आखिर जब इतने सारे नेता पिछड़ा अति पिछड़ा SC ST के जो है बिहार विधानसभा में हैं, उसके बावजूद जो है मजदूरों को क्यों समस्या हो रहा है। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जाति पे नहीं जाता हूं, लेकिन आप लोग जाति की राजनीति करते हैं। बिहार में नेता जो है जाति की राजनीति करते हैं, उसके बावजूद जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा है, जातियों का विकास नहीं हो रहा है और बिहार के मजदूर जो है बिहार से बाहर मार खा रहे हैं। इस पे क्या राय है आपका? निश्चित तौर पे जो आप बात को रखे हैं, इस बात से निश्चित तौर पे हम लोग सोचते हैं कि जो आज जो परेशानी जो हमारे मजदूर भाई झेल रहे हैं, ये एक समय था मैं भी झेल रहा था। मैं भी 99 में मुंबई गया और 2015 तक लगातार वहाँ रहा। 15-16 साल मैं खुद दूसरे प्रदेश में मजदूरी किया। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके मैं कलेक्टर बन गया या बड़े उद्योगपति बन गया। वहाँ जाके मजदूरी किया, उसके बाद मेहनत करके एक अच्छे मुकाम पे मैंने पहुँचा। अब दूसरे प्रदेश में कितना समस्या का सामना करना पड़ता, कितने बेइज्जती का सामना करना पड़ता, कितने तरह के लोगों से, गुंडा लोगों से डील करना पड़ता है, सारे समस्या हम खुद झेल चुके हैं। अपने घर से बाहर रहकर झेलेंगे बिहार के मजदूर ये समस्या को। सब देखते हुए हमें लगा कि सही नहीं है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए जा रहा है और हम लोगों के बिहारी गरीब लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। अच्छा, और जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी के हक अधिकार के लिए हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन गरीबी की जनगणना नहीं होना चाहिए। किस जाति के मजदूर जहां बाहर मार खा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वो कब होगा? कौन कौन से जात के मजदूर जो है बिहार से बाहर मार खा रहे हैं, साथ में होना चाहिए। कौन करेगा इस प्रकार का डेटा? कौन लाएगा? सरकार करेगा। सरकार कौन से जाति के लोग जो है सबसे ज्यादा बाहर जाके कमाने जा रहे हैं? ये काम सरकार का काम है, करना चाहिए। ये हर एक चीज कौन से जाति के लोग ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे हैं? सरकार को करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तब ना जाके सही फिगर पता चलेगा, उसके लिए सही पॉलिसी बनाना पड़ेगा आपके। लेकिन गरीबी के लिए नहीं होगा, गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं होगा, मजदूरी के लिए नहीं होगा, शिक्षा के लिए नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए नहीं होगा। हाँ, जातीय जनगणना होगा ताकि हर विधानसभा में जाति के नेता खड़े होंगे और अपनी अपनी जाति को आसानी से बेच सके। मानना है कि हर एक व्यक्ति के लिए डायरी बनना चाहिए। वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कितना पढ़े लिखे, क्या है, जो विदेशों में ये कल्चर है। अच्छा, पंजाब ज्यादा आगे है, गुजरात ज्यादा आगे है, महाराष्ट्र ज्यादा आगे है कि बिहार ज्यादा आगे है? सब हमसे ज्यादा आगे हैं। तो वहां पे जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? वहां के सरकार वो बात सोचे। हाँ। लेकिन यहाँ का सरकार अगर सोच लिया होता तो वो भी बिहार बन गया होता। देखिए, ये तो सरकार की अपनी पॉलिसी है। हाँ। ठीक है, कुछ जो सरकार है तमिलनाडु में जहां पे बिहार के मजदूर मार खा रहे हैं वो आगे है कि हमारा बिहार आगे है? वो भी एक समय पीछे था, लेकिन वो आगे बढ़ा, वो भी मार खा गया। और वहां पे जातीय जनगणना हो रहा है कि नहीं? देखिए, आप ट्रैक बदल रहे हैं। देखिए, आप बायस होकर बात नहीं कीजिए, आप सिचुएशन के साथ कीजिए। हर राज्य का एक अपना कहानी है, अपना हिस्ट्री है, अपना सिचुएशन है, अपना टाइमिंग है। ठीक है, कहीं पे भी बैकवर्ड फॉरवर्ड, बहुत सारे राज्य में बैकवर्ड फॉरवर्ड कभी नहीं हुआ, इस राज्य में हुआ है। ये जाति खत्म कौन करेगा सर? आपके जैसे, हमारे जैसे लोग खत्म करेंगे? नहीं, ये खत्म कब होगा? जब हम 98% पढ़ेंगे लिखेंगे। तो ये शिक्षा पे बात किया जाए सर, स्वास्थ्य पे बात किया जाए, यही बात है ना। ये किसकी जवाबदेही? आज देश में सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दो आदमी का जवाबदेही है कि देश में लोगों के लिए खड़ा रहना। आज देश में क्या हो रहा है? धर्म के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, मंदिर के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, और फिर आप बोलिएगा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड। भाई, जब आप मंदिर के नाम पे वोट मांग सकते हैं, आप धर्म के नाम पे वोट मांग सकते हैं, तो कुछ लोगों को अगर लगता है कि जाति के नाम पे वोट मांगना, तो वो कौन सा गुनाह कर दिया?
अगर किसी को गुमराह करके पैसा देके, आपके पास पैसा है, पैसा देके अगर वोट ले सकते हैं, तो कुछ लोग अपनी सिंपैथी कर रख के अपने जात के नाम पे खड़ा होके कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है, वही हम लोग पूछ रहे हैं कि काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। आज देखिए तो आज 90 मार खा रहे हैं बिहार के मजदूर तमिलनाडु में। बिहार में बहुत हद तक बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलाव आया है, लेकिन कुछ महीने में हम बहुत पीछे हैं। जैसे हमें बिहार में उद्योग लगना चाहिए, कारखाना लगना चाहिए, यहाँ पे कृषि पे लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पशुपालन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मत्स्य पालन पे ज्यादा ध्यान चाहिए, और इस पे सरकार को काम करना चाहिए। मत्स्य पालन से 6 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, ये बात पता है? 6 लाख नहीं 16 लाख लोगों को मिल सकता है। मैं 6 लाख लोगों को रोजगार की बात कर रहा था, और ये खुद बोल रहे हैं 16 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ मत्स्य पालन से मिल सकता है। इन सब चीजों पे हमें फोकस करने की जरूरत है। 1 लाख तालाब है, 1 लाख तालाब है, और इसमें हम 16 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है, और उसके लिए सरकार मत्स्य पालन से हो सकता, लेकिन इसमें है बिहार को बदलने के लिए मुकेश सहनी क्या करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि मैं जो समस्या आप बोले दूसरे के साथ हो रहा, मैं खुद झेला हूं। अब मैं नहीं चाहूंगा कि मजदूरों को मारा जा रहा है कि नहीं तमिलनाडु में। इसके लिए देखिए, मुझे जैसे हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ, परसों रात को प्राप्त हुआ, मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बोला कि हमें कहीं से आया, हमने आपको भेज दिया। उसके बाद हमने सुबह से इसके ऊपर मैं काफी गंभीर हुआ, क्योंकि वो वीडियो में देख नहीं सकता था, इतना विचलित था। उसके बाद हमने कल ही टोल फ्री नंबर हमने जारी किया कि किसी को कोई समस्या है तो डायरेक्ट हमसे बात करें। तकरीबन अभी तक 300 लोगों का हमारे पास फोन आया है। 300 लोगों से हमने जो हमारी टीम ने जो बात कर रहे हैं उसमें यही मिल के आ रहा है कि लोग वहां पे परेशान है, पैनिक है। लोग परेशान होकर रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे उनको टिकट नहीं मिल रहा है, लोगों को वहां पे मार के भगाया जा रहा है। मतलब पुलिस प्रशासन है वहां पे, एक जगह ज्यादा जमघट ना हो इसके लिए वहां पे भगाया जा रहा है। लोग खुद वहां पे पैनिक हो रहे हैं, दहशत में है, और वहां से बिहार आना चाहता है। दहशत खत्म कब होगा? ये खत्म होना चाहिए, होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार में अच्छे सरकार बने, अच्छे युवा आगे आए। पूरा एक छोटा सा राज है, नागालैंड एक छोटा सा राज है, मणिपुर एक छोटा सा राज है, वहां के लोगों के ऊपर कभी हमला नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज है, वहां के लोगों के ऊपर कभी हमला नहीं होता है। गोवा एक छोटा सा राज है, वहां के लोगों के ऊपर हमला नहीं होता है। बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, बड़ा राज्य गुजरात है, बड़ा राज्य तमिलनाडु है, बड़ा राज्य पंजाब है, बड़ा राज्य राजस्थान है, वहां के लोगों के ऊपर भी हमला नहीं होता है। हर बार बिहारी ही क्यों इस आग में जलते हैं? निश्चित तौर पर पूर्व से जो खास करके जो सरकार चला है, कौन सा सरकार जो भी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है या माननीय लालू प्रसाद यादव जी का रहा, उन लोगों ने अपने हद तक जो प्रयास किया, जो आज देखने के लिए मिल रहा कि सफल नहीं रहा। ये आप भी और हम भी कह सकते हैं, और आपके जितनी भी जनता है वो भी कह सकते हैं कि हम सफल नहीं हुए। लेकिन अगला जो चुनाव होगा वो नए जनरेशन आएंगे, ये उन लोगों ने अपने अनुकूल जो किए, उनको लगता कि मैंने बहुत अच्छा किया। स्वास्थ्य में सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। शिक्षा में सबसे पिछड़ा राज्य कौन? बिहार है। रोजगार में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। सबसे ज्यादा कौन से राज्य के लोग परेशान हैं? बिहार है। तो बिहार के नेता क्या कर रहे हैं सर? कड़वा है लेकिन सत्य है। वही तो देखिए, आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हैं, और हम सबको मानना चाहिए। आज इसलिए आज हमारे जैसे लोग मुंबई में बेहतर जिंदगी जी रहा था, महंगे गाड़ी में घूम रहा था, बड़े घरों में रह रहा था, बेहतर जिंदगी जी रहा था, उस छोड़ के मैं आया हूं बिहार में। आज बिहार में धक्का खा रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं, गांव में जा रहा हूं, भूखे प्यासे रह रहा हूं, और लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि आप समझदार होइए, अपने वोट का ताकत समझिए, अच्छे सरकार को चुनिए जो आपके लिए कुछ कर सके। तो ऐसे मैं कर रहा हूं। उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि एक ऐसे विचार है जो चाहता कि गुलाम बन के रहे। हमने 4 विधायक बनाया, खरीद लिया, फिर हमें वो जो 6 फीट ऊपर में आया संघर्ष करके, वो 6 फीट नीचे डाल दिया। अभी मुझे मेरे मरने से बोलिए, मेरे यहाँ पे जो है हाथ खींचने वाले कम और टांग खींचने वाले ज्यादा हैं। बोलिए मेरे को अगर फांसी लगा के अगर बिहार का कल्याण हो तो बोलिए अभी लगा लेता हूं। मुझे पता है कि मेरे जिंदा रहने से कल्याण होगा और मैं कुछ करूंगा, तो इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। लोग चाहता है कि मैं गुलाम बन के रहूं, लेकिन हरी बात कह रहे हैं ये मुकेश सहनी कि अगर मेरे फांसी लगाने से बिहार का कल्याण हो सकता है तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं। और ये बात सत्य है, किसी के फांसी लगाने से बिहार का कल्याण नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम एक दूसरे का हाथ खींचकर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हमारा बिहार आगे जाएगा, और उसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। बिहार विधानसभा में कुर्ता फाड़, कुर्सी तोड़, बाहर फेंक, मार्शल बुलाओ का जो कार्यक्रम पिछले 2 साल से चल रहा है, कभी आरजेडी के विधायक को नीतीश कुमार जी ने फेंकवाया था बाहर, जो सब बाहर आके रो रहे थे। अभी जो है बीजेपी के विधायक लोगों का टेबल कुर्सी फेंकवा दिया गया था मार्शल को बुला के। ये होता क्या है बिहार विधानसभा में?
सब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। इससे पहले भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ा, जिसकी सरकार था हाथ पांव तोड़वा दिया। गरीबों का वर्चस्व की लड़ाई कौन लड़ेगा बिहार विधानसभा में? वर्चस्व है, विपक्ष में ये है तो आज इनका हाथ पांव टूट रहा है। तो ये कल्चर तो ये लोग ही डेवलप किए हैं। इससे पहले आरजेडी के लोग पिटाए, इस बार बीजेपी के लोग पिटाए, और पिटवाने में जो सरकार में है वो पिटवा रहे हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो ये तो कल्चर ये लोग ही ने डेवलप किया ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वहां पे जो भी विधायक हो, जिसको भी जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, वो बिहार के भलाई के बारे में बात किया। जब इन लोगों को छुट्टी लेना होता है विधायक लोगों को और विधानसभा का सत्र चलता है तो ये लोग कहते हैं, कानाफूसी करते हैं कि आज हंगामा कर दिया जाएगा। जैसे बचवा सब नहीं होता है, वो स्कूलों में कर देता था सब, आज हंगामा कर दिया जाएगा। बहुत सारा न्योता है और आजकल न्योता भी बहुत सारा है, इसलिए ये लोग विधानसभा में हंगामा कर दे रहे हैं और विधानसभा में 12-1 बजे के बाद छुट्टी, और उसके बाद से सब लोग न्योता करने चले जा रहे हैं। जितने चाहे वो आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, जदयू के हों, ये जानबूझ के हंगामा कर रहे हैं ताकि चर्चा ना हो और न्योता करने जा रहे हैं सभी लोग। ये बात सत्य है कि नहीं है? एकदम सत्य है। और जनता भी चाहता है, जनता विधायक बनाता है काम करने के लिए, जनता चाहता है सांसद बने काम करने के लिए। आज का जनता चाहता है कि सांसद जी या विधायक जी, मंत्री जी मेरे घर पे आए तो न्योता करने के लिए। आप बताइए कि एक विधायक, एक मंत्री और या एक सांसद का यही काम बच गया, सबके घर पे जाकर न्योता पुरने का। अभी ये जनप्रतिनिधि मैं सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बिहार के इंजीनियर भी बाहर काम करते हैं, IAS IPS भी बाहर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाले, फाइनेंस कंपनियों में काम करने वाले, टाटा रिलायंस में काम करने वाले लोग काम करते हैं। कभी सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं मारा गया, कभी फाइनेंस के एम्प्लॉय को नहीं मारा गया, कभी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉय को नहीं मारा गया, IAS IPS को नहीं मारा गया। हर बार मजदूर ही शिकार होते हैं। और उन मजदूरों का जाति क्या होता है पता है आपको? उस मजदूर के जाति होता है गरीबी, बस ठीक है। यही चीजें हम, और ये गांव हमेशा है उनका गरीब होना, और हर बार जो है वही लोग मार खाते हैं किसी भी जाति का। पर ये सच्चाई है, कमजोर लोगों को हर कोई दबाता है। वही शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, उसको कोई दबा नहीं पाता है। तो जिसकी बात आपने किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या इंजीनियर हो, IPS हो, IAS हो, ये अपने आप में मजबूत है, इनको लोग परेशान नहीं कर रहा है। हमारे गांव में एक कहावत है, वो गांव में निवरिया का वो सबका भोजाई होता है। जो कमजोर होता है ना, उसको हर तरह से हर लोग उसको परेशान करता है। तो वही बात है, हमारे जो मजदूर है वो कमजोर है, गरीब है, लोग वहां पे शहर में काम करता है, जब गांव आने लगता है रेलवे स्टेशन में उससे पैसा छीन लेता है, ठीक है। तो ये सत्य है, ये ऐसा हो रहा है। हाँ, आता है। बहुत ऐसे चीजें हैं जो बहुत ही गलत है। आप 6 महीना काम करा लेता है, कंपनी वाला पैसा नहीं देता है, बोलता है 2 महीना और करो फिर पैसा देंगे, 2 महीना और करता है, 8 महीना हो जाता फिर भी पैसा नहीं। उन लोगों के लिए बिहार विधानसभा में विधेयक कब पास होगा? उन लोगों के लिए बिहार विधानसभा में जो है एक टीम कब बनाया जाएगा? उन लोगों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कब होगा? था कि जिस तरीके से हम लोग बिहार भवन हम लोग बनाते हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि हर राज्य में सरकार के तरफ से ऐसी व्यवस्था हो, वहाँ पे IAS IPS लेवल के रैंक के पदाधिकारी नियुक्त हो, और हर एक अपने मजदूर को, खास करके मजदूर प्रवासी जो लोग हैं, उनकी सारी जानकारी हो, और वहाँ पे कुछ भी हो तो बिहार सरकार उनके लिए केस लड़े। वहाँ हर राज्य में जो है बिहार भवन होना चाहिए, जहाँ पे बिहार से कोई भी मजदूर जा रहा है उसका डेटा होना चाहिए। जैसे एम्बेसी होता है दूसरे देशों में भारत सरकार का, और भारत के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनका डेटा रहता है, ताकि बिहार के मजदूरों के साथ अगर किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो बिहार सरकार जो है एक्शन लेगा। हालांकि हजारों बार बिहारी मजदूरों पे हमला हुआ है, पहली बार जो है बिहार सरकार जगा है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, डिजिटल मीडिया। उसने आवाज उठाया और जोरदार तरीके से आवाज उठाया। इस वजह से बिहार सरकार को पहली बार टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा, और पहली बार गुजरात में जब मजदूर मार खाए नहीं गया कोई, जब महाराष्ट्र में मार खाए नहीं गया, कर्नाटका, बेंगलुरु, जब गुजरात का और बिहार का दोनों का आपस में दोस्ती है, सरकार है, तो कैसे भेजेंगे? यही कारण था कि पिछले बार भी तो केक काटने तेजस्वी यादव गए हैं वहां पे, केक काटने के लिए गए थे। नीतीश कुमार के जन्मदिन का बधाई जो है स्टालिन साहब ने दिया था इस बार। ठीक है, ये दिए हैं, लेकिन उस तरीके वो रिश्ता नहीं है, वो सरकार का एक पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन गुजरात का जो सिस्टम था उसका तो सिस्टम था बिहार में। 2008 में तो नहीं सिस्टम था, जब राज ठाकरे बिहारी मजदूर को मार रहे थे, था ना, उन्हीं लोग के साथ 2008 में सरकार था। भाई नीतीश कुमार जी का, बीजेपी का ही सरकार था। लेकिन वहां पे तो कांग्रेस की सरकार थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो वहां के लोगों के बारे में जिस तरीके से था उस समय में, उनको लेने का बात चल रहा था,
ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने का उस समय में चल रहा था राज ठाकरे का, इसके लिए ज्यादा लोग एक्शन नहीं लिया था उस समय में। ठीक है, तो सब अपने सुविधा के अनुकूल इससे पहले राजनीति हुआ। मैं चाहता हूं कि अपने सुविधा का राजनीति मानते हैं कि बिहार में बिहारी मजदूरों के लिए राजनीति नहीं होता है, बिहार के विकास के लिए नहीं राजनीति होता, अपने सुविधा के लिए राजनीति होता है। आज तक तो हमको यही देखने के लिए मिला, लोग अपने अपने सुविधा के लिए राजनीति किया है। और मैं चाहता हूं कि जैसे जो भी समय निकल गया, कम से कम अभी हमें सीख लेना चाहिए। ये जो घटना आज जो अब देखने के लिए आपको सुनने के लिए हमको मिल रहा है, ये 1990 के समय में मुंबई में भी तमिलनाडु के लोगों को मार के भगाया गया। आज वो लोगों ने सीख लिया और अपने प्रदेश में जाकर आज देखिए कि वो प्रदेश इतना मजबूत हो गया कि दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रहा है। आज हमें भी वो सीख लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश इतना मजबूत हो कि हमारे प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में काम करें, ना ही कि दूसरे प्रदेश में जाए। ये आने वाला जो नेता होंगे, अगला जनरेशन जो भी नेता होंगे 25 की राजनीति में या 24 के बाद का, उनको ये सीख लेना चाहिए और अपने प्रदेश के लोगों का ख्याल रखें, और तभी जाके आप अच्छे नेता कहलाएंगे। आइए ना, हमारे बिहार में काम करेंगे साथ में मिलके गांव में। बाकी हमारा ये प्रयास और इनकी ये बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ बिहार के गरीबों का उत्थान कैसे हो, बिहार के मजदूरों को किसी भी प्रकार का समस्या दूसरे राज्यों में कैसे ना हो, इसके लिए भी आप लोग अपना स्वतंत्र राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। जय हिंद।